इसमें एक ये पिनियन होता है फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये देखो ये इजीली इसमें घुस गया। तो ये स्प्रिंग है फ्रेंड्स, इसको खींच के ला के गियर लगने में छूटने में प्रॉब्लम है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एसआर बाइक टेक्निकल चैनल में और आप देख रहे हैं एसआर बाइक टेक्निकल चैनल। तो जो फ्रेंड्स चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बजाज की बाइक CT100 प्लेटिना बॉक्सर 80 AR 4S चैंपियन का इंजन कैसे फिटिंग किया जाता है फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधा मैं आप लोगों को ले चलता हूं इंजन के फ्रेंड्स। इंजन असेंबल करने से पहले फ्रेंड्स ये जो जितने भी दाता है, ये जो गियर हैं फ्रेंड्स, इसको बारी बारी से सबको चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा टूटा है या क्या है। अगर ये सब नहीं करेंगे फ्रेंड्स ना, तो गियर लगने में छूटने में प्रॉब्लम आएगा। फ्रेंड्स बारी बारी से इन सब दाता को, जो ये पिनियन है गियर का, ये इसको सब चेक कर लेना चाहिए। गियर बॉक्स को कैसे फिट किया जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले ये जो हमारा गियर ड्रम है, इसको जो है कि यहाँ पे ऐसे लगा देने का, और ये डॉट बिंदु जो है फ्रेंड्स इधर सामने रखेंगे तो ये हमारा न्यूट्रल पे रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये बड़ा वाला जो गरारी है फ्रेंड्स, गियर का जो पिनियन है, ये फ्रेंड्स सबसे पहले लगाने का, नहीं तो नहीं लग पाएगा। ये देखो इसको इस तरह से ऐसे यहाँ रख देने का। उसके बाद फ्रेंड्स एक और है, इसको निकाल लेने का। इसको निकालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ ईजिली एकदम आराम से बैठ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको अभी इसको नहीं लगाने का, इसको लगा देंगे तो नहीं लग पाएगा। क्लच सॉफ्ट इसको पहले लगाने का, ये इजीली इसमें आराम से चला जाता है। ये देखो ये चला गया, ये बैठ गया। क्लच सॉफ्ट के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा काउंटर सॉफ्ट है, जिसमें छोटा स्पॉकेट लगता है, इसके बाद फ्रेंड्स ये काउंटर सॉफ्ट को ऐसे इजीली करेंगे, ये आराम से ऐसे घुस जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स ये हमारा बैठ गया है। इसमें एक ये पिनियन होता है फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक जो है कि वाइसर होता है, ये ध्यान रखने का, वाइसर लगाना ना भूले। ये वाइसर ऐसे ऊपर यहाँ रख देने का। ये देखो तो अभी ये गियर फिंगर फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ये हमारा गियर फिंगर, ये देखो ये जो बॉल जैसा बना है, इधर गियर ड्रम के साइड पे होना चाहिए। बस यहाँ पे ले जाने का, इजीली ये इसमें चला जाएगा। थोड़ा सा इसको फ्रेंड्स ऐसे उठा देने का, पकड़ के हल्का सा ये गियर का जो है पिनियन, उसको उठा देंगे तो इजीली इसमें घुस जाएगा। ये देखो ये घुस गया। उसके बाद ये जो छोटा है ना, तो ये छोटा हमारा जो है कि क्लच सॉफ्ट वाले में लगेगा, इतना ध्यान देने का। ये देखो ये इजीली ऐसे इसमें लगा के बस इसको भी हल्का सा ऐसे उठा देने का, ये आराम से इसमें घुस जाएगा। उसके बाद ये हमारा फिंगर रॉड जो होता है फ्रेंड्स, फिंगर रॉड को हल्का सा मोबिल लगा के इसमें ऐसे डाल देने का। ये उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, चाहे जैसे इसको डाल दो सब चलेगा। ये देखो ये इजीली घुस जाएगा इसमें। ये देखो फ्रेंड्स हमारा ये गियर बॉक्स फिट हो गया। ये देखो अच्छा सा ये वर्क कर रहा है, गियर भी परफेक्ट ले रहा है। इसके बाद जो है कि हमारा ये क्रैंक को इजीली यहाँ पे ले जाके ऐसे बैठा देने का, ये आराम से बैठ जाता है। ये देखो ये बैठ गया। इसके ऊपर का चेम्बर फिट करके यहाँ पे हल्का सा बॉन्ड यूज करके, पैकिंग यूज करके, इसको चारों तरफ से हल्का हल्का बॉन्ड लगा के फ्रेंड्स इसको पैक करके, फिर आगे मैं आप लोगों को क्लच साइड कैसे फिट किया जाता है, क्लच कटोरा, क्लच हब, क्लच कैसे सेट किया जाता है फ्रेंड्स, उस साइड चल के फिर बताता हूँ। फाइनली फ्रेंड्स मैं क्लच सॉफ्ट के तरफ आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो बैरिंग खराब है फ्रेंड्स, इस बैरिंग को रिप्लेस कर देना चाहिए। ये भी बैरिंग मैंने रिप्लेस किया, ये भी, और क्रैंक का दोनों बैरिंग रिप्लेस किया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये इस फ्यूल पंप को चलाता है, ये पिनियन है फ्रेंड्स, इसको ऐसे ये देखो ये डॉट डॉट जैसा है, इसको ठीक सामने रखने का, इसमें आराम से क्रैंक में ये इजीली घुस जाता है, इसको घुसा देने का। ये देखो ये इजीली घुस जाएगा। चलिए फ्रेंड्स ये गियर सॉफ्ट को लगाते हैं। गियर सॉफ्ट लगाने से पहले फ्रेंड्स चेक कर लें कि हमारा ये न्यूट्रल पे है कि नहीं। अगर न्यूट्रल पे नहीं रहेगा तो गियर परफेक्ट नहीं लेगा। इसको सबसे पहले चेक कर लें कि हमारा न्यूट्रल पे है कि नहीं। इसको ईजिली ये यहाँ पे ईजिली ऐसे ही इसमें घुसा देने का, और ये स्प्रिंग भी चेक कर लेने का, ये भी स्प्रिंग चेक कर लेने का कि कहीं टूटा तो नहीं है। ये देखो ये इसमें आके स्प्रिंग में ऐसे फंस जाएगा। इसको हल्का सा प्रेस करके बस ऐसे कर देंगे,
ये बैठ जाएगा ये। अब इसके बाद फ्रेंड्स किक सॉफ्ट को लगाते हैं। किक सॉफ्ट को लगाने के लिए फ्रेंड्स ये वाला ये इसका यहाँ पे रखेंगे तो टाइमिंग परफेक्ट रहेगा, नहीं तो आवाज़ करेगा। ये देखो फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक वाशर होता है ध्यान रखने का, बस इसको ईजिली यहाँ पे ले जाने का, एकदम आराम से ये चला जाएगा। ये देखो, उसके बाद ये स्प्रिंग है फ्रेंड्स, इसको खींच के ला के यहाँ पे ऐसे बैठा देने का। ये देखो ये इजीली बैठ जाता है। ये देखो फ्रेंड्स, ये बैठ गया। उसके बाद फ्रेंड्स इसको घुमा के चेक कर लेने का। ये देखो घुमा रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रहा है। अगर आवाज़ आएगा तो समझ लीजिए कि हमारा ये परफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स क्लच कटोरा बैठाने से पहले ये वाशर होता है, मोटा वाशर, यहाँ पे इसके क्लच सॉफ्ट में डाल देने का। उसके बाद फ्रेंड्स एक बूश होता है, इस बूश को भी इसमें डाल देने का। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा जो कटोरा है इसमें इजीली आराम से ये घुस जाएगा। ये देखो घुस गया। तो फ्रेंड्स हब में क्लच प्लेट बैठाने से पहले फ्रेंड्स ये जो लिखा वाला भाग है ये अपने सामने आना चाहिए, ऐसे लगाने पे। ये देखो एक क्लच प्लेट, फिर एक प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट लगाते वक्त भी ये जो हमारा प्लेन वाला है फ्रेंड्स ये हमारे सामने आना चाहिए, एक के बाद एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट। तो फ्रेंड्स ये जो सेंटर है इसको इसमें ऐसे डाल देना चाहिए, ये इजीली बैठ जाएगा। ये देखो बैठ गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बोल्ट लगा के इसको इसमें डालेंगे तो ये इजीली जाएगा ना, उससे थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखो ये इजीली एकदम आराम से घुस जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स ये इजीली इसमें घुस गया। अब इसमें फ्रेंड्स ये स्प्रिंग, ये 6 स्प्रिंग लगा के ये बोल्ट लगा के टाइट करके फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक इसका जो बैलेंसर है इसका चाबी होता है, बस इसको यहाँ पे ऐसे लगा देने का, ये इजीली इसमें घुस जाता है। ये देखो ये घुस गया बस। उसके बाद फ्रेंड्स ये 19 mm का एक नट होता है, इसको टाइट करके आगे का प्रोसेस फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्रेंड्स ये क्लच साइड का असेंबल हम लोग का पूरा हो चुका है। ये यहाँ पे कवर इसमें पैकिंग लगा के हल्का बंड लगा के यहाँ पे इसको ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा बैरिंग, क्लच का बैरिंग, ये इसमें ऐसे डाल के यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये सब करके यहाँ पे पैकिंग लगा के ये क्लच कवर को पैक करके फिर सिलेंडर और हेड के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा क्लच वाला साइड फिट हो गया है। अभी ये मैग्नेट साइड है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखो ये टाइमिंग चैन ऐसे इंस्टॉल कर देने का, इधर से डाल के ऐसे लगा देने का। टाइमिंग चैन को रोकने के लिए फ्रेंड्स ये पत्ती है, ये 2 स्क्रू है, इसको फ्रेंड्स यहाँ कसते वक्त यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे कुछ कपड़ा वगैरह लगा देने का, और यहाँ पर नहीं तो अगर छटकेगा फ्रेंड्स तो ये चेम्बर में चला जाएगा। तो ऐसे इसको टाइट करके तो फ्रेंड्स इसके बाद ब्लॉक और पिस्टन जो है कि इंजन में इंस्टॉल करेंगे। फ्रेंड्स पिस्टन रिन का सेटिंग फ्रेंड्स डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल पे वो वीडियो पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा और आई बटन में भी रहेगा। वहाँ पे जाके कंपनी फिटेड कैसे रिंग फिट किया जाता है बजाज बॉक्सर 80 AR CT 100 प्लेटिना में फ्रेंड्स जाके वहाँ पे आप लोग देख लेना। पिस्टन और ब्लॉक फिट करने के बाद फ्रेंड्स हेड फिट करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि टाइमिंग इसका कैसे लिया जाता है। फाइनली फ्रेंड्स हमारा ब्लॉक इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो है कि गाइड को अब लगा के तब हेड बैठाने का, नहीं तो फ्रेंड्स ये गाइड नहीं लग पाएगा। ये देखो यहाँ पे ऐसे इजीली यहाँ पे ऐसे डाल देने का, ये यहाँ देखो फ्रेंड्स यहाँ आके ये फंस जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको गाइड को टाइट कर दिया जाता है एक स्क्रू के, इस स्क्रू से फ्रेंड्स इसको टाइट कर दिया जाता है। ये देखो फ्रेंड्स ये हमारा गाइड का स्क्रू टाइट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स ये दूसरा टाइमिंग चैन गाइड को भी इंस्टॉल कर देते हैं। ये देखो फ्रेंड्स इसको इजीली ऐसे ऐसे ला के आराम से ये यहाँ पे ऐसे आके फ्रेंड्स ये इधर पे आके यहाँ पे बैठ जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ आके ये बैठ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये स्क्रू होता है, इसको इसमें टाइट कर देने का और
टाइट करते वक्त फ्रेंड्स सावधानी से टाइट करने का, नहीं तो अगर ये नट गिरा तो सीधा चेम्बर में जाएगा तो फिर निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। गाइड लग गया है तो इस गाइड में फ्रेंड्स ऐसे ऐसे प्ले होना चाहिए। अगर प्ले नहीं होगा तो समझ लीजिए कि हमारे परफेक्ट नहीं बैठा है। तो फ्रेंड्स इस सिलेंडर का पिस्टन रिंग का सेटिंग कैसे किया जाता है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आई बटन में भी रहेगा, वहां से जाके देख लीजिए। डिटेल्स में मैं वहां पे वीडियो बनाया हूं, आप लोग वहां से जाके मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। फ्रेंड्स जानकारी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स ये हेड को इंस्टॉल करके फिर इसका टाइमिंग कैसे लिया जाता है फ्रेंड्स, टाइमिंग कैसे लिया जाता है इसको फिर मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ। फ्रेंड्स इंजन कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं आप लोगों को टाइमिंग कैसे लिया जाता है मैं बता दूं फ्रेंड्स। ये देखो यहाँ पे, ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मार्क है, ये मार्क और ये मार्क सीध में होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे ये मार्क है, ये मार्क है, ये यहाँ पे सीध में होना चाहिए तो हमारा परफेक्ट टाइमिंग होगा। ये इसको सीध में रख के ये छोटा स्पॉकेट, टाइमिंग चैन वाला स्पॉकेट यहाँ पे लगा देने का तो अपना टाइमिंग परफेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली इंजन कंप्लीट हो चुका है। तो जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बॉक्सर 80 AR 4S चैंपियन CT 100 प्लेटिना का इंजन ऐसे ही फिटिंग किया जाता है। बजाज की बाइकों का पिस्टन में कैसे कंपनी फिटेड रिंग फिट किया जाता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। रोड पर चलिए हेलमेट लगा कर चलिए, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।